14 मई 1984 एडवर्ड ज़करबर्ग और कैरन के यहाँ एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जो आगे चलकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर वर्थ की कंपनी बना देता है और दुनिया का चौथा अमीर तरीन आदमी बन जाता है। तो आइए जानते हैं कहानी फाउंडर ऑफ फेसबुक, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ मेटा मार्क ज़करबर्ग की। कैरन और एडवर्ड ज़करबर्ग मार्क ज़करबर्ग के पेरेंट्स हैं। मार्क की माँ कैरन एक साइकोलॉजिस्ट और बाप एडवर्ड ज़करबर्ग एक डेंटिस्ट है। मार्क अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई है। मार्क के घर में उसकी परवरिश बिल्कुल शहजादों की तरह हुई। मार्क का ताल्लुक यहूदियों के फ़िरके रिफॉर्म जूश से था। इसके अलावा अजदाद ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी से आए थे। मार्क का ताल्लुक नहायत ही मजहबी ख़ानदान से था। मार्क ने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ आर्ट्सले हाई स्कूल और न्यू हेमिस्फेयर में मौजूद एक स्कूल से किया। मार्क शुरू ही से नहायत ही ज़हीन था। मार्क अपने वालिदैन की इकलौती ज़हीन औलाद नहीं थी, बल्कि इसकी बहन रैंडी भी बहुत ज़हीन थी। मार्क को बचपन ही से कंप्यूटर में बहुत दिलचस्पी थी। इसने 1990s में अपने वालिद एडवर्ड ज़करबर्ग से बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी। उसके बाप ने डेविड न्यूमन को मुलाजमत पर रखा ताकि वो मार्क को मज़ीद कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाए। मार्क अपने से बड़ी उम्र के तालिब इल्मों में बैठकर उनसे बेहतर कारकर्दगी दिखाता। मार्क को कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का इतना शौक था कि वो किसी चीज़ की परवाह न करता। उसके प्रोग्रामिंग के टेबल पे मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी रहती, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह न होती। मार्क ने अपने हाई स्कूल के बाद हार्वर्ड में दाखिले के लिए एप्लीकेशन भेजी। इस एप्लीकेशन में उसने अपने स्कूल से मिलने वाले इनामात के मुतल्लिक भी बयान किया। मार्क अपने स्कूल की फेंसिंग टीम का कैप्टन था। इसके अलावा वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोल लेता था, जैसा कि फ़्रांसीसी और यूनानी वगैरह। मार्क कोडिंग भी जानता था। एक कम उम्र तालिब इल्म में इतनी ज़्यादा सलाहियत देखकर हार्वर्ड भी इसे रिजेक्ट न कर सका। मार्क को एक दिन एक ईमेल आती है। वो अपने वालिद एडवर्ड ज़करबर्ग के साथ उसको खोलता है और उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। मार्क अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई में गुजारता था। इसके कुछ ज़्यादा दोस्त ना थे। मार्क हार्वर्ड में ज़ेरे तालीम था, लेकिन इसने अपने शौक़ को कभी तर्क ना किया। इसे बस कंप्यूटर के सामने बैठकर प्रोग्रामिंग करने का शौक़ था। कुछ देर बाद इसने एक मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाया जिसे इसने फेस मैश का नाम दिया। इसने ये वेबसाइट सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई थी। इस वेबसाइट का कंसेप्ट hotornot.com से भी मिलता जुलता था, जिसमें यूज़र्स आते और बताते कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है और इसी की बना पर उनकी दर्जाबंदी होती। मार्क प्रोग्रामिंग के साथ साथ हैकिंग भी जानता था। इसीलिए मार्क पर यह इल्ज़ाम लगा कि उसने हार्वर्ड के डेटाबेस को हैक करके स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस और पिक्चर्स लीक की हैं। ये बात स्टूडेंट्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मार्क की ये गलती इसे हार्वर्ड से निकालने के लिए काफ़ी थी। मार्क को सबके सामने माफ़ी भी मांगना पड़ी, लेकिन उसे हार्वर्ड से ना निकाला गया। इसने फेस मैश को बनाने के बाद अपनी गलती की माफ़ी तो मांग ली, लेकिन इसने अपना काम अभी भी जारी रखा। द फेसबुक इसकी पहली वेबसाइट नहीं, लेकिन इसका सबसे कामयाब प्रोजेक्ट ज़रूर था। फेसबुक इसने पैसों के लिए नहीं, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बनाई। लोग एक दूसरे से राब्ता कायम करना चाहते हैं और एक दूसरे के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, जिसकी मार्क कई मरतबा वजाहत भी कर चुका है। ये जनवरी 2004 था जब इसने अपनी नई वेबसाइट द फेसबुक के लिए कोड लिखना शुरू कर दिए। 11 जनवरी 2004 मार्क ज़करबर्ग theregister.com पर गया और उसने $35 की एक डोमेन खरीदी और अपनी नई वेबसाइट द फेसबुक को लॉन्च कर दिया। फेस मैश, जिसे हम फेसबुक की इब्तदाई सूरत भी कह सकते हैं, जब वो ज़करबर्ग ने लॉन्च की तो पहले चंद घंटों में ही उसके 4500 यूज़र हो गए और 22,000 क्लिक्स। लोगों को फेसबुक भी बहुत पसंद आई और लोग इस पर रोज़ाना के मामूल पे अपनी मालूमात शेयर करते थे। मार्क ने फेसबुक 2004 में बनाई। तब फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही मखसूस थी और इसके कवानीन बहुत सख्त थे। मार्क ने आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक को फैलाने का काम जारी रखा। फेसबुक की कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के दिन फेसबुक के 2.9 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। हर सेकंड में 5 नई फेसबुक की प्रोफाइल्स बनती हैं। एक दिन में 2 लाख, एक महीने में 1 करोड़ और एक साल में 15 करोड़ से ज़्यादा
प्रोफाइल्स बन जाती हैं। फेसबुक की कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1 मिनट में फेसबुक में 1,36,000 तस्वीर रोज़ाना के मामूल पे अपलोड होती हैं। आज फेसबुक सिर्फ उन लोगों का ज़रिया माशी नहीं जो फेसबुक में काम करते हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों का कारोबार फेसबुक से मुंसलिक है। आज अगर कारोबार में कामयाबी हासिल करनी है तो लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुतारफ़ कराने के लिए फेसबुक एक नहायत ही मुअस्सर ज़रिया बन चुका है। आज फेसबुक एक मदर कंपनी है, जबकि उसने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स जैसी मशहूर कंपनियों को भी ख़रीद रखा है। ये थी हमारे चैनल की पहली वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा कि मज़ीद हम ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाएं।